नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में। अंदर आइए। थोड़ा कड़े जो है ते नायक है आणि कम्फर्टवाले आहे आणि या विजेता पंडित आहे या मी म्हटलं तुम्हाला लव स्टोरी वगैरे माझा भाऊ आहे मैडम एक मैम चलिए ओके। करो मारपीट कर रहे हो आप हमारे ऊपर। हाँ, मेरे ऊपर भी चढ़ के आए थे सामने से। हमारा दूसरा नगर सेवक है योगीराज, उसके ऊपर चढ़ के आए और इसको तो मारा ही। और रंजना ताई पाटिल यहाँ की नगर सेविका है, उसको ठीक से सब संभाल रही है, उसको बाजू में हटा के खुद घुस रहे हैं। तो नगर सेविका का कुछ दायित्व है या उसका वार्ड है, ये तो देखना चाहिए। कुछ नहीं, क्या मैं एक्शन धिक्कार करती हूँ और निषेध करती हूँ ऐसे पार्टी का जो इस टाइप से गुंडागर्दी करते हैं। तो क्या एक्शन लेना चाहेंगे मैम अभी से? हम क्या पुलिस एक्शन लेंगे? स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे और वहाँ पे इसके ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो भी हम वहाँ पे अभी कंप्लेंट दाखिल करेंगे। और हमारे कई कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, वो भी हम वहाँ पे बोलेंगे। इसको तो नीचे गिरा के इसका पल्लू ऊपर से निकाला, ये इसका मतलब क्या होता है? क्या करना चाहते हो आप? थोडं चक्कर आली हो रजिस्ट्रेशन बघा, या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्याच्यावर पडलो. परंतु त्यांचं काम आता जे आले ते सिद्ध राहा, त्यांच्यासमोर आपण हे असला उद्योग करणं आमचा स्वभाव हा असला नाही. परवाही तसाच विषय झाला आणि आता तर हिला मारलं. आम्ही पोलीस स्टेशन रोड आणि त्यामुळे तुम्ही पण आमच्या कार्यकर्त्यांवरती इथे आता यांना येऊन बोलतात ते ना, म्हणून मी तिकडून इथं आले. हे असलं करू वैक्सीनेशन चालू था यहाँ पर, क्योंकि आज वैक्सीनेशन हो रहा है और पहला दिन है, और किस तरह से यहाँ पर जो राजनीति की गई, देखने एक दूसरे पर हाथापाई की गई, क्या यहाँ सुबह से मैं 9:30 बजे से हूँ। जो वॉकिंग से आए, यहाँ ड्राइविंग था वैक्सीनेशन, तो जो सुबह से 8 बजे से 7 बजे से आए थे उनको हम लोगों ने रिक्शा में, मेरे कार्यकर्ताओं ने और मैंने खुद उनको रिक्शा से अंदर लिया। बीएमसी वालों से बात की, डॉक्टरों से और मोटे जी से जो अपने असिस्टेंट कमिश्नर है के वेस्ट के, उनसे बात की क्या इनको वापस कैसे भेजें। इनको भी हम लोग अंदर ले लेते हैं, रिक्शा से लेते, गाड़ी नहीं है उनके पास, जो स्लम में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये सब ठीक से चालू था। कुछ लोगों का वैक्सीनेशन भी हुआ। यहाँ की जो आमदार है भारतीताई लवेकर, वो खुद आई 10 बजे यहाँ। उसके बाद में यहाँ वैक्सीनेशन शुरू भी हुआ और हो रहा था। अचानक से ये लोग आए और धक्का बुक्की करने लगे, और फिर धक्का बुक्की से हम लोग हटे नहीं तो गाली गलौज करने लगे और आंग पे आए। जैसे कि योगीराज दाभड़कर नगर सेवक है, वो भी हमारे साथ में है, तो उनके ऊपर कोई एक आया, उर्मिला गुप्ता है, उनको हाँ मुझे धक्का दिया, मैं एक तरफ हो गई, मुझे कुछ लोगों ने पकड़ा, नहीं तो मैं भी गिर जाती थी, लेकिन ये गिर गई तो इनका पल्लू बिल्लू खींच के चश्मा वगैरह भी टूट गया इनका। इस तरह से इनको बुरी तरह से मारा है और धक्का बुक्की की है। और वैक्सीनेशन उसके लिए रुक गया था। इनका यही मतलब था क्या रुकना चाहिए, फिर ये लोग खुद चालू करेंगे और अपना क्रेडिट ले लेंगे। लेकिन हम आपने कहा कि कुछ लोग आए, हाँ, कौन आए, किस तरह के लोग थे, कहाँ के लोग थे? वो हरूर खान थे शिवसेना के, अरुण खान, सुबोध चिटनीस, ये लोग थे, राजुल पटेल थी, ऐसे लोग यहाँ थे। की नगर सेविका है वार्ड की, मैं यहाँ के आमदार हूँ और ये लोग घुस के हमारे ऊपर चढ़ गए। ये गलत है ना? मुझे मारने के लिए भी धक्का देके वो सामने आए। इंस्पेक्टर पुलिस वाले आए हैं, क्या नहीं, उनका भी हम कंप्लेंट कर रहे जाके, क्योंकि इसको जो हालत के पल्लू बिल्लू निकाल के वो गलत है। हाँ, तो इसलिए इनको लेडीज पे ऐसा हमला करना ये नहीं ना, ठीक नहीं है। हाँ, मतलब अभी उसके आंख को हाँ, जिस टाइप से हाथ लगा दिया उनको है, एक वो गलत तरफ है। गिरा दिया और मुझे धक्का देके दूसरी तरफ ये किया। ये योगीराज के ऊपर
भी आ गए कुछ लोग। सबके ऊपर मतलब हमारे सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने हाथ लगाया आज और धक्का मुक्की करके मारा भी। योगी सर आपको महिलाओं पे खास तौर पे लग रहा है अपने पास ये बहुत गलत बात है। एक्चुअली यहाँ पे वैक्सीनेशन का कैंप के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। यहाँ पे जो लोकल एमएलए है और लोकल कॉर्पोरेटर है लवेकर मैडम और रंजना ताई पूरी तरह से यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं और पूरी तरह से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिनको असहूलियत हो रही है उनको पानी बिस्किट से लेकर हर चीज़ वहाँ पे मुहैया कराना इसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली हुई है और वो हर तरह की कोशिश वहाँ पे कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये वैक्सीनेशन कैंप अच्छी तरह से नहीं होना चाहिए ये माइंडसेट लेके यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप के ऊपर हमला किया और उसमें उन लोगों ने जो स्थानिक नगर सेविका है उनको भी धक्का दिया और साथ में जो हमारी उर्मिला गुप्ता जी है उनके ऊपर भी हमला किया। ये भी नहीं सोचा कि वो लेडी है और आपको मतलब जो वैक्सीनेशन कैंप पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला था। हम यहाँ पे अच्छे कॉज के लिए जमा हुए हैं। यहाँ पे लोगों की सहूलियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन जिस तरह से यहाँ पे गंदी राजनीति करी जा रही है वो निषेध के तौर पर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लवेकर मैडम का और रंजना ताई का जो पूरी तरह से सब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बहुत कोशिश करे सब लोगों का अच्छा हो जाए करके। लेकिन उतना ही निषेध करूँगा मैं हारून खान या राजुल पटेल या सुबोध चिटनीस इन लोगों का जो मारामारी कर रहे थे। मैंने मारामारी करते के फुटेज भी यहाँ पे आए हुए हैं। वैक्सीनेशन कैंप के ऊपर मारामारी कर रहे हैं और महिलाओं के साथ में मारामारी करते हुए लोगों के पुरुष लोग यहाँ पे पुरुष कार्यकर्ते महिलाओं के ऊपर मारामारी कर रहे हैं। तो मैं इन सब के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी हम करने वाले हैं और इस सब का हम निषेध करते हैं। ये अच्छी कार्यक्रम चल रही है। नहीं कोई धक्का मुक्की ऐसा नहीं हुआ। वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन हो गया। लोगों को आराम से वैक्सीनेशन मिलने चाहिए। सभी कार्यकर्ता एक जगह जमा होकर अगर उनको जो वैक्सीनेशन देने वाले हैं वो अधिकारी को डॉक्टर्स को अगर प्रॉब्लम में लाएंगे तो उनको अगर जो प्रॉब्लम होगा तो हम लोग खाली इतना कहा कि जो कार्यकर्ता है वो सब साइड में आ जाए और जो वैक्सीनेशन देने वाले हैं उनको काम करने का मौका दिया जाए। उसके जगह पे वो लोग सीधा आंग पे आने के लिए शुरू हो गए। हमारी आरोग्य समिति चेयरमैन नगर सेविका राजुल पटेल उनके आंग पे आ गए, उनके बालों को खींचना शुरू कर दिया। अभी आप बताओ एक अच्छा काम करने को निकले हैं उसमें आपको पॉलिटिकली कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। हमने कोई पॉलिटिकली बात ही नहीं की। हमने ये नहीं कहा कि भाई शिवसेना के कार्यकर्ता बाजू हो जाओ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाजू हो। हमने ये कहा कि जितने कार्यकर्ता खड़े हैं उन्होंने अधिकारियों को डॉक्टर्स को अपना काम करने दे, बाकी सब पीछे आ जाए। अगर इसमें कोई गलती है तो हमारी गलती है। लेकिन ताई वहाँ लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को आपके पुरुष लोगों ने शिवसेना के पुरुष लोगों ने मारा है, हाथापाई की है, साड़ी खींची है, क्यों मारे हैं? आपके जो यहाँ पे वीडियो शूटिंग खबर 24 वाले थे उन्होंने वीडियो शूटिंग ली है, किसने किसको मारा वो बराबर दिखेगा। मुझे खुद को धक्का मुक्की की रिद्धेश ने, योगीराज ने, उर्मिला गुप्ता ने और रवि गुप्ता ने, तो ये क्या किया उन्होंने? फिर यही किया ना उन्होंने। जब आज एक मेरा कहना इतना ही है, अगर ताली बजती है तो दो हाथ से बजती है। और हारून खान ने अच्छे के लिए कहा कि वहाँ भीड़ है पीछे और यहाँ से सब कार्यकर्ता हट जाएंगे तो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू होगा। तो इन्होंने उसके लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए था और ना ही बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ये जो कुछ भी किया वो इन्होंने गलत किया और ये राजनीति करने की उनकी आदत है। क्या है, खिसियानी बिल्ली रहती है ना वो खंबा नोचती है। इनको अभी ये क्या है, ये महानगर पालिका का कार्यक्रम है, उस पर अपना अतिक्रमण करना है। तो अतिक्रमण करने के लिए इनको लगा कि ये लोग कैसे आ गए यहाँ पे और ये कैसे कर रहे हैं, इसीलिए ये नाटक किया है। लेकिन बाकी कुछ नहीं है। अंगूर नहीं मिलती है ना तो लोमड़ी बोलती है अंगूर खट्टी है, यही बात है और कुछ वो लोग कह रहे हैं कि क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, शिवसेना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं क्रेडिट। राजुल मैम आपकी क्रेडिट ले रही है, हम लोग वैक्सीनेशन शुरू किया, वैक्सीनेशन शुरू हमने किया है और नाम शिवसेना कर रही है कि हमने किया। अरे सर, वैक्सीनेशन शुरू महानगर पालिका का है और मैं महानगर पालिका की चेयरमैन हूँ। उन्होंने ओपनिंग किया, उनको मैं वही तो बोल रही हूँ कि इनको श्रेय लेने की आदत है। मेहनत कोई और करे और खाना इनको खाना है, तो इन्होंने श्रेय लेने के लिए ये सब किया। शिवसेना के अंदर और महाराष्ट्र में शिवसेना की सत्ता है और शिवसेना ये सब कर रही है। भले कुछ भी होएगा, शिवसेना तो आज भी बोल रही है केंद्र सरकार को हम 200 कोटी होएगा ना 200 कोटी भरने को तैयार है, लेकिन हमें वैक्सीन दिया जाए। केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है? उनको तकलीफ क्या हो रही है? महाराष्ट्र की जनता को तकलीफ देने की उनको खुशी हो रही है क्या? इनको अगर इतना है तो इन्होंने केंद्र सरकार से बिकट ला के देना, बिकट ला के देना चाहिए। महानगर पालिका का कार्यक्रम है, उस पर आके इसीलिए तो बोल रही हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनको ऐसा हुआ कि ये कार्यक्रम
बीएमसी का है और हम लोग क्यों नहीं आ पाते हैं इसमें, इसके लिए इतना नाटक किए, बाकी कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे में दम है तो बीएमसी में अपनी सत्ता लाओ और फिर बोलो ना। सत्ता नहीं आहे, मी येईनच येणार तेव्हा बघू, आता कशाला आम्हाला लोकांना त्रास देत आहे। थैंक यू सर, थैंक यू। वार्ड 60 के नगर सेवक योगीराज जी दाभाड़कर, इनके प्रयासों से यहाँ पे वैक्सीनेशन का सेंटर खुल रहा है और महापालिका का सपोर्ट है, उनका ही वैक्सीनेशन सेंटर है और सेकेंड डोज जो है यहाँ पे दिया जा रहा है आज। और ये एक बहुत अच्छी सुविधा है कि जिस वजह से हमारे जो सीनियर सिटीजन्स रह गए थे जिनका सेकेंड डोज लेना बाकी था, तो उनके लिए ये लोखंडवाला में ही अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में तो अभी वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। और बाकी हॉस्पिटल जो बीएमसी वाले वहाँ पे जाना पड़ता है तो काफ़ी लंबी लाइन है, तो यहीं पे हो रहा है, तो यहाँ के लोग भी काफ़ी खुश है कि यहीं पे ये सुविधा मिल रही है। कब तक चलेगी सेंटर, कब तक रहेगा? नहीं, ये सेंटर अभी लगातार यहाँ पे वैक्सीनेशन चलता रहेगा और ये जब तक कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है तब तक ये चलता रहेगा। सेकंड डोज तो जैसे आपने कहा सेकंड फिलहाल सेकेंड डोज दे रहे हैं, बाद में बाकी की सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, दोनों भी होंगे। जी, यहाँ पे स्थानीय आमदार डॉक्टर भारतीदेव लवेकर जी के मार्गदर्शन से प्रयत्नों से यहाँ पे सारा हम वैक्सीनेशन का सेंटर यहाँ पे खोल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वैक्सीनेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश हम कर रहे हैं, जिसके वजह से जो गर्दी हो रही है उस गर्दी का विकेंद्रीकरण होना ज़रूरी है। इसके लिए अलग अलग जगह पर हम इस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर खोल के लोगों के घर के नज़दीक हम यहाँ पे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इस माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन नहीं दे रही है, क्या कहेंगे? नहीं, वैक्सीनेशन तो हो रहा है, काफ़ी वैक्सीन आ रहा है, अभी खाली ऑर्गेनाइज ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हो जाएगा अभी सब धीरे धीरे। जैसे विकेंद्रित हो जाता है, सेंटर्स आगे आ जाते हैं और प्राइवेट को भी दिया जाएगा आगे जाके, तो अपने आप ये सब हो जाएगा। मतलब हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी मिलने वाला है, तो मुझे लगता है जो एकदम से भीड़ हो गई थी वो थोड़ी कम हो जाएगी धीरे धीरे। सरकार कह रही है, शिवसेना सरकार कह रही है कि हमको केंद्र से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, खासकर वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारे केंद्र से तो बहुत सारी वैक्सीन यहाँ पे आ रही है, ये तो राजनीति का ही एक ये है, इसलिए हमारे जो नेता है इसके ऊपर बोलते ही रहते हैं और उनकी कमेंट हमारे लिए मतलब मालूम है कि क्या राजनीति चल रही है, उनकी कमेंट भी आपको बता देगी। लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है, हालांकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैक्सीन तो महाराष्ट्र को मिला है, तो ठीक से सब हो रहा है, खाली ऑर्गेनाइज यहाँ पे ठीक से नहीं हो रहा है, इसको देखना चाहिए यहाँ के सरकार ने। यही हमें अपेक्षा है उनसे कि वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करें और झूठ ना बोले। क्या अपील करेंगे लोगों से, क्या अपील करेंगे? नहीं, लोगों को यही अपील करना चाहती हूँ मैं कि आप पैनिक मत होइए, सबको वैक्सीन हो जाएगा, हम भी प्रयास करेंगे। अभी जिस तरीके से वैक्सीन अवेलेबल होता जाएगा वैसे वैसे सबको वैक्सीन मिलते जाएगा। खाली यही है कि रजिस्टर करने वाले और बिना रजिस्टर वाले आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा फिर भीड़ बढ़ जाती है, तो ज़रा बीएमसी ने थोड़ा ऑर्गेनाइज करके उनको इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि ऐसे ही लोगों को लेते हैं नहीं है, तो हम भी उनको साथ दे रहे कि क्या करना चाहिए, हम भी उनको हेल्प कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये मैसेज चला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में।